हाँ जी, राम राम जी, कैसे हो सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है काऊ मिल्किंग से रिलेटेड थोड़ी जानकारी देने के लिए है। कुछ काऊ तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ काऊ ऐसी होती हैं कि वो कब लात मार दे, दूध निकालते निकालते पता नहीं चलता है। वो काऊ लात भी अचानक से मार देती है, जिससे कि आपका दूध भी गिर सकता है या फिर आपको भी चोट लग सकती है। इसलिए जो काऊ बहुत ज़्यादा पैर मारती है उसके पैर बांधने पड़ते हैं। हमारे भी पहले एक काऊ थी जो बहुत ज़्यादा पैर मारती थी, तो हम उसके पैर बांधने के लिए एक जेवड़ी का वो बना रखा था, जिससे उसके पैर बांध देते थे, तो वो पैर नहीं मार पाती थी। और कुछ काऊ अच्छी रहती हैं, जैसे हमारी ये दोनों काऊ है वो बहुत अच्छी हैं, वो पैर नहीं मारती हैं, तो हम ऐसे ही दूध निकाल लेते हैं आराम से। और थोड़ा बहुत अगर ऐसे करती भी हैं तो हम थोड़ा सा डांट देते हैं या कुछ ऐसे ही हट हट ऐसे कुछ बोल देते हैं, तो वो पैर फिर नहीं मारती हैं। और ये दोनों काऊ ठीक हैं, इनको ऐसे ही आदत है। कुछ काऊ को हम देखो हमारे ऊपर ही होता है कि हम कैसे आदत डालते हैं पशु को। अगर हम काऊ को शुरू से ही पैर बांधने की आदत डाल के रखते हैं ना, तो फिर उसको वही आदत रहती है और वो पैर बांधने से ही दूध देगी। लेकिन कुछ काऊ को अगर हम आदत नहीं भी डालते हैं ना, तो भी वो बिना पैर बांधे भी दूध दे देती है और दूध आराम से दे देती है। बस पशु को आदत की बात हो जाती है। कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक ही आदमी को दूध देते हैं, जिनकी उनको आदत लग जाती है। ये सब तो भैंसों में ज़्यादा होता है। हमारी गाय हम में से कोई भी निकाल लो सबको दूध दे देती है। भैंस में होता है कि अगर एक आदमी उनका दूध निकाल रहा है, 1 साल हो गया या फिर कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया उस आदमी को दूध निकालते हुए, तो फिर अगर दूसरा आदमी को वो बैठने भी नहीं देगी नीचे दूध निकालने के लिए। ये तो भैंस में आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। बस जो गाय पैर मारती है या तो उसका ज़्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम उसका पैर बांध सकते हैं। और इसके अलावा हम लकड़ी भी लेके बैठ सकते हैं साथ में पास में, कि भाई वो थोड़ा बहुत इधर उधर पैर करे तो हम थोड़ा उसको दिखा दे तो वो डर जाएगी। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे 2 काऊ हम लोग रखते हैं और 2 काऊ मेरे को काफ़ी टाइम हो गया काऊ का दूध निकालते हुए, उसका काम करते हुए। जैसे कि 15-16 साल हो गए हैं शादी को, तो उसी के बाद में ये सब काऊ का काम मैंने करना शुरू कर दिया है। उससे शादी से पहले मैंने कभी गाय भैंस का काम नहीं किया। हाँ, मैंने देखा ज़रूर है कि मम्मी करती थी। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पे तो हमारे रखते ही थे, तो फिर शादी के बाद में तो करना ही था। शादी से पहले तो था कि पढ़ाई वढ़ाई करते रहते थे, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और एक ही भैंस रखती थी मम्मी, तो मम्मी सुबह जल्दी ही उठ के कर लेती थी। जैसे कि हमें तो सुबह स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, उसके लिए रेडी होना है, तो मैं अंदर का काम कर देती थी, घर का काम जैसे, पर बाहर का भैंस वगैरह का काम मम्मी ही करती थी। इसलिए उससे पहले मुझे दूध निकालना भी नहीं आता था। शादी के बाद में ही मैंने दूध निकालना सीखा है यहाँ आने के बाद में। और फिर मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे काऊ का काम करते हुए, तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज काऊ के बारे में अच्छे से है। बस जो काऊ किक करती है या पैर मारती है, अब उसका हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही हम लोग कर सकते हैं कि हम उसके पैर बांध सकते हैं और लकड़ी लेके बैठ सकते हैं। और तो क्या करेंगे, पैर मारेगी तो फिर ज़्यादा ही बदमाश होगी, तो फिर वो दूध देगी ही नहीं। बस यही तरीके हैं। अगर कोई दूध नहीं भी दे रही है, तो पहले लोग इंजेक्शन यूज करते थे, लेकिन आजकल कुछ नहीं यूज करते हैं। इंजेक्शन अच्छा नहीं होता है। दूध इंजेक्शन दिया हुआ दूध भी नहीं पीना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता है। बस यही इतना ही है कि पैर बांध दीजिए और लकड़ी लेके बैठिए और बस। बाकी हमारे पास पहले एक काऊ थी जो ऐसा करती थी, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई काऊ नहीं है जो ऐसा करती है।
बहुत अच्छे से हमारी काऊ आराम से दूध दे देती है। ये वाली काऊ थोड़ा है कि पैर वैर मारती है, थोड़ा करती है, बस इतना तो चलता है, इतना तो काऊ थोड़ा बहुत तो करेगी। और पूँछ ज़्यादा मारती है, पर लेकिन हम पूँछ का कुछ नहीं कर सकते, पूँछ हम काऊ की नहीं बांध सकते। पूँछ काऊ की किसी को भी नहीं बांधनी चाहिए। अगर आपने पूँछ बांध दी तो फिर तो वो दूध देगी ही नहीं वो काऊ। और क्योंकि उसको अपनी मक्खी वक्खी उड़ानी रहती है इधर उधर पूँछ मार मार के, इसलिए वो पूँछ नहीं बांधनी चाहिए काऊ की। और बस काऊ का पैर बांध दीजिए आप, फिर आप उसका दूध निकाल नहीं सकते हैं। मैं आपको बांध के नहीं दिखा देती, वो भी ये बांधना आसान ही होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको छोटी रस्सी लेनी होती है। हमारी कोई काऊ ऐसा दूध हम ऐसे अचानक से पैर बांध के दूध नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर बांधेंगे तो वो दूध ही नहीं देगी, क्योंकि उसको आदत नहीं है। अब वो पशु है, वो कोई इंसान तो नहीं है जो समझ जाएगा कि हाँ अभी ये थोड़ा मेरा देख रहे हैं बांधने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पशु है। वो अगर उसके पैर, पहले बात तो वो बंधवाएगी नहीं, अगर ज़बरदस्ती करके बांध भी दिए तो फिर वो दूध नहीं देगी। इसलिए बस ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, किसी ने बोला था मुझे ऐसा शेयर करने के लिए, वही मैं शेयर कर रही हूँ। और मुझे इसका अच्छे से एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने एक्सप्लेन आपको किया है वही और लोग भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम थोड़ा, जो काऊ पैर मारती है उसके आगे दाना वगैरह भी रख सकते हैं, दाना रख दें या फिर कुछ खाने की उसको चीज़ डाल दें तो उसका ध्यान थोड़ा उधर रहेगा, तो भी हम दूध निकाल सकते हैं। लेकिन जो पैर अचानक से मार देती है जो काऊ, उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम उसका पैर बांधना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि वो कब पैर मार देगी पता नहीं, फिर दूध भी गिर जाएगा और साथ में हमारा भी कहीं हमको भी चोट लग सकती है। इसलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए भी, और ऐसी काऊ बहुत बदमाश रहती हैं, इसलिए उनका जो भी काम करे थोड़ा देख के ही करना चाहिए। और आई होप आपको मेरा ये आज की नॉलेज और वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जैसा रिक्वेस्ट करेंगे वैसा वीडियो मैं बनाती रहूँगी। थैंक यू। क्या करिए बच्ची? अरे क्या करती है?